सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना के बागी गुट को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों की याचिका पर डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल को नोटिस दिया और पूछा कि जब बागी विधायकों ने उनके विरुद्ध अविश्वास का नोटिस दिया था तो उसे डिप्टी स्पीकर ने बिना सदन में रखे कैसे खारिज कर दिया। शिवसेना में पार्टी के अंदर से जिस सियासी संकट की बुनियाद रखी गई, देश के शीर्ष अदालत में उस मुद्दे पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और बागी शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल के नोटिस पर 16 बागी विधायकों पर कार्रवाई पर उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन नोटिस की समय सीमा पूरी होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को ही नोटिस थमा दिया। अपने खिलाफ प्रस्ताव को खारिज करने पर कड़ा सवाल किया। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। एक अर्जी एकनाथ शिंदे की थी, दूसरी अर्जी 16 विधायकों की थी। दोनों अर्जियों पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर 5 दिनों के अंदर जवाब मांगा। महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को भी नोटिस दिया गया है। केंद्र सरकार को भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। एसएलपी बनाए गए अजय चौधरी और चीफ व्हिप सुनील प्रभु से भी जवाब मांगा गया है। बागी विधायकों को 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर भी रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहस हुई कि जब बागी विधायकों ने ईमेल भेजकर डिप्टी स्पीकर को पूरी बात बताई थी तो डिप्टी स्पीकर ने बिना सदन को बताए खुद ही फैसला क्यों लिया। ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई के बीच महाराष्ट्र की सड़कों पर सियासी संग्राम जारी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। बागी विधायकों और उनके परिवार वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। जो 39 एमएलएज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। शिंदे और बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी राहत मान रहे हैं। वहीं शिवसेना बागी विधायकों को भेजे गए नोटिस को कानून के मुताबिक बता रही है। मौत आज आप टाल सकते हो, कभी न कभी तो ये क्रिया प्रक्रिया होने वाली है ना। जो 12 एमएलए है इसके ऊपर ये तलवार लटकी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो हटेगी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। देखिए, जो भी मोहलत दी है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम देंगे, वो अगेन मैं रिपीट करूंगी, डेप्यूटी स्पीकर रहे हों, हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी रही हो, उन्होंने कायदा अनुसार काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उसको ध्यान में रखकर किया हुआ है, ना कि किसी आपन धाप में काम हुआ है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप में। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे कैंप की ओर से यह भी दावा किया गया कि महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोहलत मिलने के बाद शिंदे गुट भी एक्शन में आ गया। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने की तैयारी में है, जहां वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर सकते हैं। उधर बागी विधायकों के इस कदम के बीच शिवसेना नेता कई बागी विधायकों के संपर्क में होने की बात कह रहे हैं। सरकार पर किसी भी खतरे की बात से इनकार कर रहे हैं।
बुला के लेके गए हैं। हाँ। उनको मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये 15-16 लोग हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जैसे मुंबई में उनका आना होगा साथ में बाजी पलटेगी जब वो मुंबई में आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि यही बात है कि उनको सेना में रहना है। जो जैसे नहीं रहना है वो गट तो बना नहीं सकते। उनको एक तो डिस्क्वालीफाई होना है या फिर भाजपा में या कहीं जाना है, तो वो उनकी बात हुई। लेकिन जो भी आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब सारा खेल एकनाथ शिंदे के पाले में आ गया है। महाराष्ट्र की सियासत में अब सबकी निगाह बागियों के अगले कदम पर है, जिससे सूबे की सरकार का भविष्य तय होगा। मुंबई से मौसमी सिंह, दिल्ली से अशोक सिंघल और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।